नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। गांडेय सीट से कल्पना सोरेन भरेंगी पर्चा, 29 तारीख तय। 15,000 लोगों के जुटान का दावा। सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 20 मई को कोडरमा लोकसभा के साथ गांडेय विधानसभा का मतदान होना है। ऐसे में इस सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उम्मीदवार बनेंगी। कल्पना इस सीट के लिए 29 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगी। इसकी घोषणा पार्टी राज्यसभा नेता सांसद सरफराज अहमद और झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की है। 29 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल करने के निर्णय के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को पार्टी के जिला कार्यालय में इसे लेकर बैठक भी की गई है। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और जिलाध्यक्ष संजय सिंह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में यह तय हुआ कि नामांकन के बाद एक सभा का आयोजन भी होगा, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों का जुटान करना है। इसे लेकर समर्पित कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने किया नामांकन। लोहरदगा लोकसभा के लिए उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। वहीं बुधवार को भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव नॉमिनेशन ने पर्चा भर लिया है। नॉमिनेशन करने से पहले उन्होंने गुमला के दर्शनीय तीर्थस्थल बाबा भोलेनाथ की पूजा की। उसके बाद उन्होंने गुमला स्थित सरना धर्मावलंबियों के पवित्र स्थल सिरासीता में जाकर माथा टेका। इसके बाद नॉमिनेशन के लिए गुमला वापस लौटे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सहित कई नेता शरीक हुए। करौंदी में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इसके बाद विशाल जुलूस निकालकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बोकारो डीसी ने फेक न्यूज से बचने की अपील की। वोट नहीं दिया तो अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए, यह बिल्कुल गलत। इस तरह की खबरों से बचें। बोकारो डीसी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि वोट नहीं दिया तो अकाउंट से 350 रुपए कटेंगे। यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने आमजन को इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। साथ ही कहा कि ऐसी खबरों को एक दूसरे को साझा एवं प्रसारित बिल्कुल नहीं करें। मतदान करना हमारा संवैधानिक एवं मौलिक अधिकार है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं निर्वाचन के सफल संचालन को लेकर पूरी मशीनरी एकजुट होकर काम करने में जुटी हुई है, वहीं सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि चुनाव आयोग ने कोर्ट से मंजूरी ले ली है कि किसी ने वोट नहीं दिया तो उसके बैंक अकाउंट से 350 रुपए कट जाएंगे। किसी अखबार में बिना डेडलाइन के चल रही इस खबर में आयोग के प्रवक्ता के हवाले से नाम नहीं, यह भी लिखा गया है कि आयोग ने सभी बैंकों को इस आदेश पर अमल करने के लिए कहा है। यह तर्क भी दिया गया कि आयोग चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, वोट नहीं डालने से यह बेकार जाते हैं। झारखंड के 11 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। झारखंड के 11 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। 2 दिन झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हुई हल्की बारिश के बाद तापमान फिर से बढ़ने लगा है। झारखंड में पछुआ हवा चलने लगी है और इसके साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि 28 अप्रैल तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी, यानी लू चलेगी। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र से अभिषेक आनंद ने कहा है कि 25 और 26 अप्रैल को कोलाहन प्रमंडल के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो एवं धनबाद जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। संताल परगना के जमताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में भी कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इन दोनों दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। टोटो थाना क्षेत्र में पुलिस को मिले 15 किलो के 3 आईईडी राशन सामग्री। पुलिस ने बम को किया जंगल में नष्ट। पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 15 किलो के 3 आईईडी लगाए गए थे, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया है, जिससे नक्सलियों के इरादों पर पानी फिर गया। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र वनग्राम जिमकी इकिर जंगली पहाड़ी इलाकों में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 केजी के अलग अलग 3 स्थानों से आईईडी बम बरामद किए। बाद में बम निरोधक दस्ता की मदद से सुरक्षात्मक तरीके से विस्फोट को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने नक्सलियों का जंगल में छुपा कर रखा राशन सामग्री बरामद किया है। इसमें चावल, सरसों तेल, हल्दी, मिर्च, चाय पाउडर आदि सामान बरामद किए गए हैं। पुल निर्माण कंपनी के संवेदक से रंगदारी मांगने वाले टीपीसी उग्रवादी समेत 2 गिरफ्तार।
बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने पुलिस निर्माण कंपनी के संवेदक से रंगदारी मांगने वाले टीपीसी उग्रवादी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बोकारो के चतरोपट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले उग्रवादी राजेश करमाली और आजम शेख के नाम शामिल हैं। आरोपियों के पास से एक 12 बोर का देसी कट्टा, 1 गोली, 1 नकली पिस्टल सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के अनुसार संवेदक के लिखित आवेदन पर सेक्टर 6 थाना में रंगदारी मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू लोकसभा सीट से इंडिया ब्लॉक की प्रत्याशी ममता भूया ने किया नामांकन। प्रक्रिया में लगे 2.5 घंटे। इंडिया ब्लॉक की प्रत्याशी ममता भूया ने पलामू समाहरणालय में अपना नामांकन किया। उन्होंने समाहरणालय में 12:37 पर प्रवेश किया और 3:10 पर वहीं से बाहर निकली थी। उन्हें नामांकन करने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगा। नामांकन में देर होने के सवाल पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया में देरी होती है। नामांकन पत्र में गड़बड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके वकील उनके साथ में थे। नामांकन के दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। नामांकन के बाद मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि 10 वर्षों तक सांसद का कार्यकाल रहा है, लेकिन सांसद ने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है। झूठा शासन और झूठे राशन की सरकार है। गांव के गरीब आज भी परेशान हैं। इसके अलावा उन्होंने चतरा लोकसभा सीट के बारे में कहा कि वहां से महागठबंधन के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी हैं। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद का टिकट काटा गया है। लोग समझ रहे हैं कि चतरा प्रयोगशाला है। गुमला में बोले गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी। लोकसभा चुनाव का यह महापर्व पीएम मोदी को तीसरी बार देश की सेवा का दायित्व सौंपने के लिए है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि झारखंड की जनता इस बार भी लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव को 13 मई को कमल के फूल पर बटन दबाकर पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देगी। यह बातें गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने बुधवार को भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव के नामांकन के बाद हुई एक जनसभा में कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भाजपा की सरकार बेहद जरूरी है। भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव के नामांकन के बाद गुमला के करौंदी बगीचा में एक जनसभा की गई, जहां मुख्य रूप से गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल शामिल हुए। जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह महापर्व झारखंड का नसीब चमकाने का पर्व है, जिसके लिए इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ देना है। धनबाद में मिला कोरोना का मरीज, केंद्रीय अस्पताल में चल रहा इलाज। पश्चिम बंगाल में बीसीसीएल कर्मी है पीड़ित। धनबाद कोयलांचल में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसे चिकित्सकों की देखरेख में केंद्रीय अस्पताल स्थित कोविड वार्ड में भर्ती किया गया। इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि पश्चिम बंगाल से एक बीसीसीएल कर्मी आया है, जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। उसे इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल स्थित कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया। मरीज के बंगाल से धनबाद तक की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यह पता चल सके कि उक्त संक्रमित व्यक्ति किन किन लोगों से किस किस स्थान पर मुलाकात किया और साथ में रहा, जिससे कि उसके संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच कराई जा सके। बियाडा की एसएसके स्टील कंपनी में लगी आग, करोड़ों के नुकसान की संभावना। अग्निशमन की 4 गाड़ियां पहुंची, आग पर पाया काबू। बोकारो जिले के बालीडिया थाना क्षेत्र के बियाडा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के एसएसके स्टील नामक कंपनी में भीषण आग लग जाने से करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि मौके पर अग्निशमन की 4 गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगजनी की घटना सुबह 7 बजे बताई जा रही है। हालांकि इसमें किसी की जानमाल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। कंपनी के इंजीनियर अभिषेक कुमार ने कहा कि आग किस कारण से लगी है, इसकी समीक्षा की जाएगी तथा कितने का नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी किया जा रहा है। रामगढ़ से रांची जा रही बस से ओरमांझी में गिरा यात्री, उसी बस ने कुचला। मृतक के साथियों को उतारकर भागा चालक। रामगढ़ से रांची जा रही एक बस का यात्री गिरकर उसी बस की पिछले चक्के से कुचल गया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ड्राइवर ने अमानवीयता का परिचय देते हुए घटना स्थल से करीब 100 गज की दूरी पर बस रोकी और मृतक के 2 साथियों को उतारकर वाहन लेकर रांची की ओर भाग गया। बताया जा रहा है कि बुधवार 24 अप्रैल की सुबह रांची रामगढ़ नेशनल हाईवे पर चकला मोड़ के समीप बुधवार सुबह लगभग 11 बजे रामगढ़ से रांची जा रही मां लक्ष्मी बस पर सवार यात्री सुलेमान कंडुलना 45 वर्षीय गिर गया और उसी बस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची।
पुलिस ने मृतक सुलेमान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। सुलेमान गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के कुंडेकेरा गांव का रहने वाला था। सुलेमान कंडुलना, पिता सहाय कंडुलना व खुंटी के पिपराटोली ग्राम के रहने वाले उसके 2 साले एतवा मुंडा और सुखू टोपनो भी बस में सवार थे। गिरिडीह में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। जमुनिया मोड़ के पास एक की हुई मौत, दूसरा हुआ जख्मी। गिरिडीह के बगोदर सरिया रोड के जमुनिया मोड़ के पास बुधवार को एक पेड़ से टकराकर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में कार सवार उमेश मल्लार की मौत हो गई, जबकि महेंद्र मल्लार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को बगोदर ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उमेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं महेंद्र मल्लार का इलाज चल रहा है। जानकारी मिलने के बाद बगोदर थाना प्रभारी सुखसागर सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे, हालात को सामान्य किया। इस दौरान हादसे का शिकार 4 पहिया वाहन को जब्त कर थाना ले गई। जानकारी के अनुसार मृतक उमेश मल्लार और महेंद्र मल्लार दोनों गिरिडीह के घोड़धंबा के तारा नाखो गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। रामगढ़ में शादी समारोह में मटन को लेकर बारात और केटरिंग स्टाफ के बीच मारपीट। दूसरे दिन कुएं में मिली वेटर की लाश, हत्या की प्राथमिकी दर्ज। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के हुप्पू गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बाराती और केटरिंग स्टाफ के बीच मटन कम देने को लेकर पहले बहस हुई, फिर पत्तल प्लेट को बारातियों ने केटरिंग स्टाफ के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद पार्टी स्थल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। देखते ही देखते मारपीट हो गई। इस दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां टेबल फेंके गए। मामला बिगड़ता देख शादी की पार्टी में आए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब मामला शांत हुआ तो केटरिंग स्टाफ ने बताया कि उनका एक वेटर लापता हो गया है, जिसके बाद काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। दूसरे दिन सुबह में कुएं में उसकी लाश मिली है, जिसके बाद मामला गर्म हो गया। मामले में मृतक कृष्णा महतो के परिजनों ने बारातियों पर हत्या का आरोप लगाया है। ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन, मांगी अंतरिम जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। शीर्ष अदालत में हेमंत सोरेन ने कहा कि हाईकोर्ट से फैसला लंबित है, उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोई फैसला नहीं आया है। अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन की ओर से गुहार लगाई गई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की भी मांग की है। ढुल्लू महतो पर आचार संहिता उल्लंघन का एफआईआर दर्ज। धनसार थाना में भाजपा के सांसद प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर एफआईआर दर्ज किया गया। उनके अलावा पतराकुल्ली फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा के आयोजक सोना रजक, मनोज चौहान, विनोद चौहान, संजय चौहान, बंटी सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अंचल कार्यालय धनबाद के राजस्व उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में मंगलवार को एफआईआर दर्ज हुआ। देवेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है कि 15 अप्रैल की रात में पतराकुल्ली फुटबॉल मैदान में ढुल्लू महतो ने एक चुनावी सभा की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही धनबाद सीओ शशिकांत सिंकर ने इसकी जांच करने का आदेश राजस्व उप निरीक्षक देवेंद्र को दिया। जांच में मामला सही पाकर देवेंद्र ने इसकी रिपोर्ट सीओ को दी। इसके बाद सीओ ने 19 अप्रैल को ज्ञापांक 400 के तहत पत्र जारी कर देवेंद्र को धनसार थाना में मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया। रसीद निर्गत कराने के एवज में रामगढ़ अंचल कार्यालय के चौकीदार को 10,000 घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन रसीद निर्गत करने के लिए रामगढ़ अंचल कार्यालय के हल्का कर्मचारी से काम कराने के एवज में चौकीदार को 10,000 रुपए घूस लेते हजारीबाग एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चौकीदार अनिल कुमार महली ने एसीबी की टीम को बताया कि रिश्वत राजस्व कर्मचारी अमित कुमार लोहरा से काम कराने के लिए ली गई थी। इस बिंदु पर फिलहाल एसीबी जांच कर रही है। एसीबी के अनुसार हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र स्थित चुरहू निवासी प्रेम शंकर मेहता हजारीबाग एसीबी को लिखित शिकायत की गई थी। रामगढ़ अंचल अंतर्गत ग्राम वनखेता में स्थित 10 डी जमीन खरीदी है, जिसका दाखिल खारिज हो गया था तथा वर्ष 2016-17 तक रसीद कटा हुआ है। उक्त जमीन को अपने नाम से ऑनलाइन चढ़ाने तथा ऑनलाइन रसीद निर्गत करने के लिए अंचल कार्यालय रामगढ़ में आवेदन दिया गया है, किंतु कई बार अंचल कार्यालय जाने के बाद भी इनका काम नहीं हुआ है। कार्यालय का स्टाफ अनिल कुमार इस काम के लिए 25,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग एसीबी ने आवेदन का सत्यापन पदाधिकारी से कराया तो आरोपी अनिल कुमार द्वारा 25,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप सत्य पाया गया।
बाबूलाल मरांडी 25 अप्रैल को जाएंगे साहिबगंज, राजमहल लोकसभा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 25 अप्रैल को साहिबगंज जाएंगे, वहां राजमहल लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मरांडी दुमका लोकसभा को सारठ विधानसभा स्थित ताराबाद स्कूल मैदान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मरांडी के साथ संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह एवं प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा भी मौजूद रहेंगे। बुधवार को पलामू में एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के नामांकन में मरांडी शामिल हुए थे। साहिबगंज एसिड अटैक मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध संबंध में वारदात को दिया अंजाम। एसिड अटैक मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित आलम शेख के फर्द बयान पर केस दर्ज कर लिया गया, धारा 326 से लगाई गई है। घटना राजमहल अनुमंडल के नगर पंचायत की है। एसपी कुमार गौरव ने राजमहल अनुमंडल में पीसी कर बताया कि पुलिस को बुधवार की सुबह 4 बजे घटना की जानकारी मिली थी। राजमहल अस्पताल के सामने निर्माणाधीन दुकान पर सोए हुए अवस्था में 4 लोगों पर एसिड से हमला किया गया है। पीड़ित आलम शेख का फर्द बयान लिया गया, जिसने बताया कि बहन शेख हसीना, भांजी और मां छत पर सो रहे थे। 3 लोग एसिड फेंक कर भाग गए। इनके फर्द बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 4000 रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा है पंचायत सेवक। लातेहार में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने यहां पंचायत सेवक को 4000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी महुआडांड प्रखंड अंतर्गत चटकपुर पंचायत से हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव अनेश्वर प्रसाद 15वें वित्त के तहत डांडी कूप मरम्मती का काम पूरा होने के बाद भुगतान के एवज में पैसे मांग रहा था। गिरफ्तार पंचायत सेवक एसीबी की टीम अपने साथ लेकर जा रही है। एसीबी के अनुसार पीड़ित ने आवेदन दिया गया था कि इन्हें 15वें वित्त के अंतर्गत गाठे गांव में डाड़ी कूप मरम्मती का कार्यादेश मिला था। यह योजना 60,000 रुपए का था। प्रथम किस्त 15,000 रुपए और दूसरी किस्त का 21,000 रुपए मिल चुका था। डाड़ी कूप मरम्मती का कार्य पूरा होने पर पीड़ित ग्राम पंचायत चटकपुर के पंचायत सचिव अनेश्वर प्रसाद से मिले तथा उनसे अनुरोध किया कि बाकी का 24,000 रुपए दिला दीजिए। इस पर आरोपी ने कहा कि 4,000 रुपए दोगे तब तुम्हारा काम होगा, नहीं दोगे तो पैसा रोक देंगे। उक्त आवेदन के संबंध में पलामू एसीबी में प्रतिनियुक्त डीएसपी ने विधिवत सत्यापन दिया। आवेदन और सत्यापनकर्ता के द्वारा मामले को सत्य पाए जाने पर एसीबी पलामू थाना में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद एसीबी पलामू की टीम ने प्राथमिकी अभियुक्त पंचायत सचिव अनेश्वर प्रसाद को पीड़ित से 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बीजेपी ने झारखंड के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मोदी और शाह सहित ये दिग्गज किए गए शामिल। झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 40 नाम शामिल हैं। जारी लिस्ट की कॉपी भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इसमें कहा गया है कि इस लिस्ट में शामिल स्टार प्रचारकों को आगे के चरणों के चुनाव में भी रखा जा सकता है। सुदेश महतो से संजय सेठ ने की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के अलावा इस मुद्दे पर हुई बात। रांची लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की मुलाकात एक बैठक में हुई। इसमें रांची लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की राजनीति पर चर्चा की गई है। यह बैठक आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के कांके रोड रांची स्थित आवास में हुई। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि रांची में पिछली बार से बड़ी जीत हासिल करेंगे। सुदेश ने कहा कि जनता को हमारे गठबंधन पर विश्वास है। रांची समेत पूरे राज्य की 14 सीटों पर जनता अपना आशीर्वाद हमें अवश्य देगी। 400 पार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में झारखंड अपना दायित्व निभाएगा। 2 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली ले जा रहे 2 दलाल हिरासत में। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर की 2 नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसला कर काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले जाने की कोशिश का एक मामला बुधवार 24 अप्रैल को सामने आया। इस मामले में मनोहरपुर जीआरपी ने सोनुआ निवासी कबियन जोजो व राजेश बुड़ को हिरासत में लिया है। जीआरपी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दलाल राजेश व कबियन दोनों नाबालिग बच्चियों 13 वर्षीय व 15 वर्षीयों को उत्कल एक्सप्रेस से बुधवार को दिल्ली ले जाने वाले थे। बुधवार की सुबह आरोपी दोनों बच्चियों को लेकर स्टेशन पहुंचे, जहां प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना पर मनोहरपुर लोकल पुलिस, जीआरपी व आरपीएफ के साथ दलालों से पूछताछ की। दलालों ने नाबालिगों की दिल्ली ले जाने की बात स्वीकार की है। प्रशाखा पदाधिकारी की मौत मामले में संघ ने लगाई न्याय की गुहार। प्रधान सचिव को लिखा पत्र।
झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। संघ ने कहा कि 22 अप्रैल 2024 की शाम को मोहराबादी मैदान रांची में हुई सड़क दुर्घटना में झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। साथ ही हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। कुछ अन्य व्यक्ति भी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मांग की गई है कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। गायब पुलिसकर्मी जयराम साहू मामले में 16 दिन बाद एफआईआर दर्ज, कंचन मिश्रा समेत 5 पर केस। बालूमाथ थाना अंतर्गत ग्राम राजगुरु निवासी जयराम कुमार साहू पिछले 16 दिनों से लापता हैं। जयराम कुमार साहू बालूमाथ थाना में सहायक पुलिसकर्मी के पद पर कार्यरत थे। जयराम के परिजन प्रतिदिन थाने का चक्कर लगाते थक हार कर डीआईजी, आईजी एवं पुलिस अधीक्षक से मिले और न्याय की गुहार लगाई। कार्यालय का चक्कर लगाने के 16 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिजनों के मुताबिक 8 अप्रैल को थाना जाने के बाद कंचन मिश्रा के घर से रहस्यमय ढंग से लापता है। पुलिस महकमा 16 दिन बाद भी एक पुलिसकर्मी का पता लगाने में नाकाम रहा।